बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज कच्चे कीमे का कबाब बना रही हूँ। बहुत ही अच्छे टेस्टी बन के तैयार होते हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं इसको बताऊँगी आपको कि आप कैसे इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आपको रमज़ान में बनाना ईजी रहे। आप फ़ौरन निकाल लें और झटपट उसको फ्राई कर लें, तो बहुत ही ईजी और अच्छे बन के तैयार होते हैं। ज़रूर बनाएँ और बताएँ मुझे आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी। और वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स में। इफ्तारी की दावत हो या घर में हो, बनाने हो तो बहुत ही ईजी झटपट बन जाते हैं। तो चलें पहले देखते हैं पूरी वीडियो। तो मैंने दो प्याज ले ली, एक मीडियम साइज़ की थी, एक छोटी बड़ी थी। दो मैंने इसको बारीक चॉप कर लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काट लिया इसको। और धनिया ले लिया मैंने, तकरीबन 200 ग्राम होगा ऑलमोस्ट। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसमें मैंने कीमा ले लिए, बीफ का 2 kg है। इसको मैंने अच्छे से धो के बिल्कुल पानी निकाल के इसको रखा हुआ था, बिल्कुल पानी निकला हुआ है इसमें। तो इसमें इसमें डाल दिए। चलें फिर सब मसाले इसमें ऐड करते हैं। मैंने इसमें 2 टीस्पून नमक डाला है। मैंने इसमें सिर्फ लहसुन डाला है बारीक चॉप किया हुआ, 1.5 टेबल स्पून। गरम मसाला डाला है 3 टीस्पून। काला नमक डाला है 1 टीस्पून। सफ़ेद ज़ीरा डाला है साबित 1/2 टेबल स्पून। और ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून। और 1 टीस्पून डाला है मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर। 1 कप मैंने डाला इसमें दही, योगर्ट। और जो प्याज मैंने काटी थी बारीक चॉप की, बिल्कुल बारीक कटी हुई, ये देखिए इस तरह से काटी मैंने, ये भी पूरी इसमें ऐड कर दिए। मैंने इसमें हरी मिर्च डाली बारीक कटी हुई 2.5 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने डाला है भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, दोनों मिक्स। और सब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैंने इसमें स्प्रिंग अनियन डाली है, बिल्कुल ऐसे बारीक काट ली है मैंने, तकरीबन ऑलमोस्ट 200 ग्राम है ये। तो ये सब मैंने इसमें ऐड कर दिए पूरी। और धनिया बारीक जो चॉप किया हुआ था हमने, बिल्कुल बारीक काटा हुआ था, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट 200 ग्राम है, वो भी मैंने इसमें बारीक काट के पूरा साफ़ करके धो के इसमें डाल दिए दोनों। ये आप लोग देख सकते हैं पूरा मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। और मैंने इसमें आजकल सर्दियाँ हैं तो हरा लहसुन है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें डाला हुआ है काट के। वैसे तो मिलता नहीं है ये, तो अगर आपके पास हो तो सही, वरना तो स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें। और ये मैंने साबित धनिया लिया हुआ है 2.5 टेबल स्पून। इसको ज़रा हाथ की मदद से वो करके आप लोग इसमें पूरा ऐड कर दें, इसको अच्छे से मिला लें। अब देखें ये रेडी हो गया बिल्कुल। अब इसको बंद करके फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए। अभी 2 घंटे हो गए, मैंने निकाल लिया इसको फ्रिज से। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको फ्रिज कैसे करना है। ये मैंने बड़ा बॉक्स है लिया हुआ है, आपको बड़ा ही बता रही हूँ, छोटे में बता रही हूँ, ताकि आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप रख सकते हैं। ये मैंने इसको हाफ़ पूरा इसमें डाल दिया, जैसे 4 उसमें डिवाइड कर दिए मैंने, तो ये आधा मैंने डाल दिया इसमें। तो ये भी इसको मैं 2 से डिवाइड कर लूँगी, ये 2 इसमें पार्ट बन गए। ये देखिए बीच में से मैंने यूँ कर लिया ताकि आप निकालें तो इजी रहे आपके पास, जैसे फ्रीज़र से आप निकालें तो इजी हो। ये 2 पार्ट बन गए, टोटल बनेंगे इसमें 4। ये 2 हो गए, इसको हम ये प्लास्टिक का रैप लगा के, ताकि वो बर्फ़ उसके ऊपर आए नहीं। फिर इसका ढक्कन बंद करके मैंने इसको फ्रीज कर दिए, ताकि निकालने में आपको ईजी रहे। आप ये एक निकाल सकते हैं और दूसरा रख सकते हैं। अगर आप दोनों यूज़ करते हैं, ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा बना सकते हैं। और ये छोटा लिया है मैंने बॉक्स, इसमें एक और डाल दिए हाफ, यानी तीसरा पार्ट। तो इसको भी ऐसे ही मैंने पैक कर लिए, इसको भी फ्रीज़र में रख दिए। दोनों ये बॉक्स रेडी है मेरे, यानी टोटल हो गए 3 पार्ट हो गए, उसमें 2 और उसमें ये सिंगल 1। और ये आराम से आप लोग 20-25 दिन तक इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में, मसला नहीं है। 20-25 दिन तक आराम से ये रह जाता है। और दूसरा रखा है मैंने, आपको फ्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसे इसको फ्राई करना है। ये फ्राई जब आप करें तो इसमें टमाटर डालिएगा, वरना फ्रीज़र में मत रखिएगा। टमाटर डाल के इसको मिला के, वरना फिर बाद में वो ज़रा पानी छोड़ देता है टमाटर फ्राई के बाद, इसलिए फ्राई के बाद
فرائی کرنے کے ٹائم پہ ہی آپ اس میں ٹماٹر ایڈ کریے گا. تو میں نے ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر جیسے اس میں ایک ڈالا ہے، جیسے ½ kg ہو گیا. اور دوسرے 3 پہ جیسے آپ کو بنانے ہو تو ایک ایک ڈال دیجیے گا جو بھی آپ بنائیں. اور یہ میں نے باجرے کا آٹا لیا ہوا ہے، اس میں 200 گرام ہے. اس میں نے مکس کر لیا دونوں، ٹماٹر اور باجرے کا آٹا بھی آپ نکالیں جب فرائی کرنے کے لیے، تب بھی آپ اس کو مکس کریے گا. تو یہ 2 ہیں مین، آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ ٹماٹر اور باجرے کا آٹا اسی ٹائم پہ آپ کو ملانا ہے نکال کے. دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا. میں بھی آپ کو بتاتی ہوں فرائی کر کے. ابھی کڑھائی میں نے آئل لے لیا، اچھے سے گرم ہو گئے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس کو بس کچھ بھی نہیں بنانا، بس ایسے ہی تھوڑا سا یوں اٹھا کے آپ لوگ اس میں ڈال دیں. تھوڑا سا جیسے نارمل، جیسے آپ کو زیادہ بڑا نہیں، نارمل سائز کا ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی آپ بنا کے اس میں ڈالتے جائیں. بالکل ایزی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کو بنانے میں. آپ ایسے اٹھا کے ڈالتے جائیں، لیکن لو فلیم پہ، میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ اس کو رکھیں تاکہ وہ بالکل اچھے سے پک جائے اندر میں بھی. اور اس کو چمچہ ذرا ایسا ایسا چلائیے گا، یا آپ چھوٹی اسپون سے کر لیں تو وہ بیسٹ رہتا ہے. تو ٹوٹنے نہ پائیں. تھوڑے ذرا پکنے کے بعد ہی آپ اس کو ہلائیے گا، ورنہ فوراً مت ہلائیے گا ورنہ ٹوٹ جائیں گے وہ. اس لیے اس کا خیال رکھیے گا کہ آپ بس اس کو ایسے ہی بس ڈالنے میں ہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو تھوڑا جب ہو جائے گولڈن براؤن، تو پھر آپ اس کو لائٹ گولڈن ہونے پہ اس کو ہلائیے گا، گھمائیے گا. اور بہت ہی اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں. آپ اسے ضرور بنائیے گا اور رکھ لیں. ایزی رہتا ہے رمضان کے لیے، جلدی جب نکال کے بنا لیں. تو آپ مجھے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں، آپ بھی اس طرح اچھے سے بن کے تیار ہوں گے. دیکھیے کس طرح اچھا کلر آ گیا اس کا. میں نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکایا. دیکھیں اب ماشاء اللہ کیسے ہو گئے اچھے پک کے تیار. بہت ہی اچھے کھانے میں لگتے ہیں، رائتے سے چاہیں کیچپ ہو، بہت ہی مزے کے بنتے ہیں. تو ویڈیو پسند ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں فیملی فرینڈس میں. اور آگے بھی میں انشاءاللہ آپ کو لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی اچھی ریسیپی لاتی رہوں گی. بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں. آپ لوگ ضرور سے ٹرائی کریں. ایک بار بنائیں گے اب دوبارہ بنانے کو من کرے گا، آپ کا دل چاہے گا. تو پلیز آپ ٹرائی ضرور کریں اور مجھے بتائیں آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ریسیپی. انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی. یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ لے سکتے ہیں کیسے اندر بھی اچھے سے پک گئے ہیں، بالکل یمی یمی کھانے کے لیے ریڈی ہیں. تو چلے پھر آئے کھاتے ہیں مل کے.